वो मनीष कश्यप बिहार के लोगों के लिए नौकरी की बात करता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता है। वो मनीष कश्यप जो गुजरात जाता है तो गुजरात में एयरपोर्ट की संख्या गिनवाता है और बिहार में एयरपोर्ट की संख्या गिनवाता है। वो चीनी मिल की बात करता है, वो इंडस्ट्रीज की बात करता है। आपकी बौखलाहट ये है कि अब बिहार का व्यक्ति बिहार के लोगों से पूछना शुरू कर रहा है, अरे वो पढ़ा लिखा पत्रकार है, तुम अनपढ़ जाहिल बाप के रोटियों पे पले हुए मिनिस्टर। अगर सब झूठ है तो इतनी संख्या में तमिलनाडु से लोग वापस क्यों आए? अरे जहां जहां छठ होती है वहां वहां छठ समिति होती है। जब काशी विकसित हो सकता है तो गया विकसित क्यों नहीं हो सकता? क्या तेजस्वी यादव जिस स्टालिन का बर्थडे केक खा रहे थे, विपक्षी एकता पर जोर दे रहे थे, वो स्टालिन से ये नहीं कह सकते थे कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, स्टालिन साहब हमें आपसे बहुत उम्मीद है? हालांकि इन सब चीज़ों पर बिहार से ही हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रभात जी, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं पूरा एंगल क्या है, मामला क्या है और क्या सही होना चाहिए था क्या नहीं। हालांकि हम किसी एक तरफ सहमत नहीं हैं, हम सहमत नहीं हैं कि मनीष कश्यप ही सारे सही हैं और हम सहमत इससे भी नहीं हैं कि बिहार सरकार और वहाँ का प्रशासन सही है। दोनों चीज़ों में खामियां हो सकती हैं। हाँ, ये कोर्ट का विषय है, न्यायालय का विषय है, लेकिन जो हमारे साथ पत्रकार जुड़े हैं प्रभात जी, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि चीज़ें हैं क्या। प्रभात जी, सबसे पहले स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। धन्यवाद। दो चीज़ों पे मेरे को आपत्ति है, जो दो चीज़ें आपने बोली है, लेकिन उन दो आपत्तियों को दर्ज करवाने से पहले मैं एक शेर कहूँगा कि नया निज़ाम नई बंदिशें ऐलान नया, नया निज़ाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम फ़कत लश्करे शाही के ही माफिक सोचे, साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो हमारे मुताबिक सोचे। ये जो शेर है ना, यही आज के बिहार की सच्चाई है कि जो नया नया निज़ाम बना है, जिसके पास सारा का सारा पुलिस का लश्कर है, वो उस लश्कर का वज़ीर है और वो उस लश्कर के दम पर, उस प्रशासन व्यवस्था के दम पर एक अदने से पत्रकार को, पहली आपत्ति मेरी, आपने यूट्यूबर कहा, इस देश में आज यूट्यूब और सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और सही मायने में वही पत्रकार हैं और इसीलिए उनके ऊपर सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियों के तलवार जो हैं वो लटकी रहती हैं। एक आधा दो चार सीनियर जर्नलिस्ट या माफ़ कीजिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के, अखबारों के पत्रकारों को जब गिरफ्तार किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है, तो सबको खूब मिर्ची लगती है। लेकिन गाहे बगाहे ऐसी खबरें आती रहती है कि कोई ना कोई यूट्यूबर, कोई ना कोई यूट्यूब पे काम करने वाला पत्रकार जेल की हवा खा रहा होता है। तो पहली बात, उन्हें पत्रकार कहना बेहद ज़रूरी है हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मेरी एक चीज़ की बड़ी शिकायत है कि ये जो तमाम बड़े बड़े अखबार वाले होते थे, अखबार वाले तो फिर भी कॉलम्स रखते हैं अपने यहाँ ज़िले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, लेकिन जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो जब तक किसी दूर दराज के राज्य में कोई बड़ी घटना ना हो जाए तब तक वहाँ पहुँचते नहीं थे। नॉर्थ ईस्ट की एक बड़ी हेडलाइन दिल्ली आते आते बाईलाइन में तब्दील हो जाती थी और बाद में अगर अखबार में कोई छोटी सी जगह मिलती थी ना तो वहाँ पे उसको जगह दे दी जाती थी। यही चीज़ बिहार के साथ भी होता था, यही चीज़ झारखंड के साथ भी होता था। आज बिहार, झारखंड, असम, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, साउथ इंडिया पूरा का पूरा अगर सेंटर ऑफ इंडिया में आ गया है ना, तो इसके पीछे की वजह ये यूट्यूबर्स ही हैं जो सच में पत्रकार हैं। पहली आपत्ति मैंने दर्ज करा दी। अब वापस आते हैं उस शेर के ऊपर। जो निज़ाम है वो ये चाह रहा है कि आज तुम हमारे हिसाब से बोलो, और चूंकि हम उसके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं तो इसलिए वो साम दाम दंड भेद सभी तरीकों का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। नेहा सिंह राठौर के ऊपर एक FIR हो जाती है, एक नोटिस चला जाता है, तो छाती पीटने वाले लोग, लोकतंत्र की हत्या बताने वाले लोग, मनीष कश्यप को आज जेल में उस तरीके से रखा जा रहा है जैसे वो कोई दुर्दांत अपराधी हो, बलात्कारी हो, आतंकवादी हो। उसके हाथ बांधे गए हैं, उसके मुंह पे कपड़ा बांधा गया है। बार बार जब भी उसको संबोधित किया जा रहा है ना, तो त्रिपुरारी तिवारी कह के संबोधित किया जा रहा है। उस व्यक्ति ने तो कभी त्रिपुरारी तिवारी कह के अपने आप को संबोधित नहीं किया, ना उसने फेम कमाया। वो तो मनीष कश्यप है, उसने अपनी जाति को कभी सामने नहीं रखा, लेकिन आज उसको टारगेट करके एक पूरी वर्ग विशेष को, जाति विशेष को बिहार में टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है और यही बिहार का जो है ना वो नसीब बन गया है। जो बिहार पुलिस मिशन 2047 जो PFI का प्लान था उसे ढूंढने में नाकामयाब रहती है, जो बिहार पुलिस अपने जो सत्ता में भी पार्टी है उसके नेता को अपहरण से नहीं बचा पाती, जहां दिन दहाड़े जाती है, सो जाते हैं, वहां पे एक्शन नहीं ले पाती, वो दुर्दांत अपराधी, रेपिस्ट, शायद इससे भी बड़ा अपराध कोई किया है, शायद आतंकवादी हैं,
ऐसे मनीष कश्यप के साथ ऐसा व्यवहार करती है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये क्या है कि अभी सत्ता है, सत्ता का नशा है, अहम है, ऊपर बैठे हुए जो सुपीरियर लोग हैं उन्होंने छूट दे रखी है, उनका आदेश पालन करना, इसलिए वो कर रहे हैं, और करते रहेंगे। लेकिन समय जो है ना, समय के साथ बड़ी अच्छी चीज़ है कि समय बड़ा बलवान, सबका करे सम्मान। जो व्यक्ति विधायकी का चुनाव हार गया, आज आपने उसको सांसद का चुनाव जीतने लायक की कैपेसिटी दे दी है। तो आपको डर इस बात का है, देखिए आप समझिए इस चीज़ को, CPI-ML, RJD, कांग्रेस, इनका अलायंस हुआ था बिहार में, जिसे महागठबंधन का नाम दिया गया था, जब JDU उनसे अलग थी, जब बिहार में सरकार के साथ थी वो। अगर आप उसको ढंग से देखेंगे ना, तो उसमें एक लीडर था, नाम था कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार से आप इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, वो आपकी अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति को सुनना तो लोग ज़रूर पसंद करते थे। एक विशेष विचारधारा के लोग तो बहुत ज़्यादा करते थे, और जो लोग नहीं पसंद करते थे वो भी उसकी वीडियो सुनते थे ताकि उनको क्रिटिसाइज करने के लिए मटेरियल मिल सके। लालू का छोटा पुत्र और पिछड़ों का तथा कथित देवता तेजस्वी यादव अलायंस नहीं करते हैं। उसकी जो सीट है ना लोकसभा के टाइम में, उस पर RJD अपना उम्मीदवार उतारता है, और बाद में विधानसभा चुनाव में जब पार्टी का अलायंस हो रखा होता है तो कन्हैया कुमार कहीं प्रचार करने नजर नहीं आते। पता है क्यों? इसके पीछे की सिर्फ एक बात वजह है कि कन्हैया कुमार उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो तेजस्वी यादव से ज़्यादा थी, वो बिहार का नया फेस बन सकता था। इसीलिए जो तेजस्वी यादव का डर था, उसने बिहार में RJD का बेड़ा गर्क करवाया। आज मनीष कश्यप ने उसी इमेज को टारगेट किया है। अब ये कोई पॉलिटिकल गेम तो है नहीं कि कांग्रेस के ऊपर दबाव बना देंगे, CPI के ऊपर दबाव बना देंगे कि ये प्रचार में नहीं आना चाहिए। वो तो फ्री है, वो व्यक्ति तो जाके पुणे में पढ़ाई करके आया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया, और यही सवाल पूछा ना कि तेजस्वी जी आप कितना पढ़े लिखे हैं? प्रधानमंत्री की डिग्री मांग सकते हैं, एक उप मुख्यमंत्री की डिग्री नहीं मांग सकते? हाँ, अगर इनके हिसाब से चलने वाले जो कुछ पत्रकार हैं, 2BH के पत्रकार हैं, उनको नोटिस भी भेज दिया जाए तो लोकतंत्र की हत्या। और आज मनीष कश्यप के साथ जो ये व्यवहार किया जा रहा है, इसमें लोकतंत्र का बहुत बड़ा नाम हो रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हत्या है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या है। और अगर आप नेहा सिंह राठौर के ऊपर कार्रवाई को गलत बताते हैं ना, तो आप मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको सही नहीं बता सकते। आप एक बहुत बड़े पद पे हैं, आपको सुनना आना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि को, मनीष कश्यप पत्रकार हो ना हो, बिहार का एक वोटर तो है, वो अपनी बात अपने नेता से रख सकता है। आप उप मुख्यमंत्री हैं, हम बोल सकते हैं आपको कि आपके अंदर ये कमी है। एक राजा को, जो सेवक है, उसको अपनी आलोचना सुननी चाहिए, और उस आलोचना को सुनने के मद में आज तेजस्वी यादव नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अब सरकार तो मेरी गिननी नहीं। नीतीश चाचा पलट के और कितना पलटेंगे, जितना पलटना था पलट चुके हैं। तो अब जो मुझे करना है, मेरे पास 2-2.5 साल का समय है, इसमें मुझे जो धन अर्जित कर लेना है, जो अपना निज़ाम स्थापित कर लेना है, जो अपनी क्रूरता दिखा देनी है, वो दिखा देते हैं, बाद में मौका मिले या ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप है कि वो जो एक वीडियो जो उन्होंने पोस्ट किया, वो वीडियो टोटली फेक वीडियो रहा। और उसी वीडियो से बिहार में स्थिति खराब हो सकती थी। ठीक है, पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता कीजिए, आप राजनीति पत्रकारिता में क्यों कर रहे हैं? अगर ये भी सत्य है तो क्या गलत क्या हो रहा है? रोहित जी, सबसे पहली बात, इसकी पुष्टि अभी होनी है कि ये वीडियो फेक था नहीं था। भाई, राज्य सरकार के अंदर आने वाले प्रशासन ने फेक बता दिया तो आप फेक बता देंगे क्या? निष्पक्ष जांच करवाई जाए उसकी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लिया कि तमिलनाडु में नहीं मारा गया बिहारियों को, लेकिन क्या ये पहली घटना है जब बिहारियों के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा अत्याचार हुआ है? आप सूरत भूल गए, आप महाराष्ट्र भूल गए, आप दिल्ली भूल गए, आप पंजाब भूल गए। यहाँ पे रहने वाले बिहारियों को कितना प्रताड़ित होना पड़ता है, कितना असामाजिक व्यवहार उनके साथ होता है। वो इज्जत से लोगों को भैया बोलते हैं। आप अगर मेरे बड़े हैं तो हम भैया बोल के आपको संबोधित करते हैं, और यहाँ पे भैया बोल के उनको एक प्रकार से गाली दी जाती है। उनके खाने पीने में चावल का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो उन्हें चावल बोल के एक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो ये क्या सच्चाई नहीं है? ये झूठ है। आज भी बिहार के लोगों को छठ महापर्व बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। क्या ये झूठ है? ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। आप महाराष्ट्र में पीटे गए या नहीं पीटे गए? वो वीडियो फेक था क्या? अरे, कोरोना के टाइम में बिहारियों को नीतीश कुमार ने अपने हाल पे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सबसे ज्यादा पैदल मजदूर कहां के गए? बिहार के ही गए ना। ये झूठ है तो बताइए, निष्पक्ष रूप से जांच करवाइए।
अरे पता कीजिए कि भैया इतनी संख्या में तमिलनाडु से लोग वापस क्यों आ रहे हैं। अगर सब झूठ है तो इतनी संख्या में तमिलनाडु से लोग वापस क्यों आए। अरे जहां जहां छठ होती है वहां वहां छठ समिति होती है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन करके स्टालिन से पूछा? क्या तेजस्वी यादव जिस स्टालिन का बर्थडे केक खा रहे थे, विपक्षी एकता पर जोर दे रहे थे, वो स्टालिन से ये नहीं कह सकते थे कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, स्टालिन साहब हमें आपसे बहुत उम्मीद है। ये क्या जग जाहिर बात नहीं है कि हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेजेस का एक कंपटीशन, एक लड़ाई इस देश के अंदर लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं? इस बात में कोई दोहराई है क्या कि बिहारी जहां जहां काम करता है वहां वहां वो ज्यादा लेबर करता है, ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसके लिए आजीविका जो है ना शौक नहीं है, उसकी मजबूरी है। जहां एक आम जनमानस 8 घंटे की नौकरी करता है, बिहारी 12-12 घंटे की नौकरी करता है, 15-15 घंटे की नौकरी करता है, तो वो दूसरे लोगों के लिए खतरा होता है। हालांकि वो अपनी मेहनत से आजीविका उत्पन्न करता है, लेकिन फिर भी जो स्थानीय लोग हैं सिर्फ इस वजह से कि वो उसकी नौकरी खा गया, जबकि वो उसने अपनी मेहनत पर अर्जित की है, उसके ऊपर अत्याचार नहीं करते। क्या आपने पता लगाने की कोशिश की? अरे जब तक डीजीपी शैलेंद्र बाबू जो तमिलनाडु के डीजीपी हैं, तब तक उनका स्पष्टीकरण नहीं आया था, तब तक तेजस्वी यादव घोड़े बेच के सो रहे थे। और उसके बाद वो बाहर आ गए। बीजेपी समर्थित मीडिया और आईटी सेल, इनका एक ही काम है कि फैक्ट्स नहीं बताना, सच छुपाना। अरे आपने सच बताया किसी को? मुख्यमंत्री थे आप, आपको करनी चाहिए थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप डिप्टी सीएम है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए था ना। राबड़ी देवी से जब प्रेस ने इसके बारे में सवाल पूछा तो उनको पता ही नहीं था कि ये मसला क्या है। तो ये कोई पहली दफा है क्या? आप समझिए, मनीष कश्यप की आड़ में जो ये विपक्षी एकता का जो पूरा का पूरा एक गुब्बारा बन रहा था ना, मनीष कश्यप ने उसमें छेद कर दिया है। इसकी तिलमिलाहट है कि एक अधने से पत्रकार को तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम चले हो देश फतेह करने, तुम चले हो देश फतेह करने। तो इस जो ये झुंझलाहट है, ये जो बौखलाहट है तेजस्वी यादव की, वो साफ साफ नजर आ रही है। नहीं, खुद के ऊपर जब सीबीआई ईडी की रेड पड़ती है तो वो लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आज आप पुलिस का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? क्या आप राजनीतिक टूल के हिसाब से नहीं कर रहे? बिहार के अंदर अपराध उस स्तर पे बढ़ा हुआ है जिस स्तर की परिकल्पना नहीं की जा सकती। आपके यहाँ अवैध शराब बिक रही है, उसके घर में अवैध शराब मिली है क्या? आपको डाउट क्या है, डर क्या है कि वो मनीष कश्यप रात में ढाबे पे आपके अवैध स्कैम को खोल देता है? वो मनीष कश्यप बिहार के लोगों के लिए नौकरी की बात करता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है। वो मनीष कश्यप जब गुजरात जाता है तो गुजरात में एयरपोर्ट की संख्या गिनवाता है और बिहार में एयरपोर्ट की संख्या गिनवाता है। वो चीनी मिल की बात करता है, वो इंडस्ट्रीज की बात करता है। आपकी बौखलाहट ये है कि अब बिहार का व्यक्ति बिहार के लोगों से पूछना शुरू कर रहा है, अपने नेताओं से पूछना शुरू कर रहा है, अपने अधिकारियों से पूछना शुरू कर रहा है कि हमारे राज्य में हमें नौकरी क्यों नहीं मिल सकती। जब काशी विकसित हो सकता है तो गया विकसित क्यों नहीं हो सकता? बोध गया में तो इंटरनेशनल टूरिज्म है। हाँ, पूरे विश्व में तब तक लोगों को मुक्ति नहीं मिलती जब तक गया में पिंडदान नहीं होता, और वो अब तक डेवलप नहीं हो पाया। इतना बड़ा रिसोर्स है आपके पास, आप भारत में कहीं भी रहिए, गया का पिंडदान जरूर होता है, गया जी का पिंडदान जरूर होता है, सुना ही होगा आपने ये। तो भैया एक बार तो हर व्यक्ति बिहार आएगा ही, है कि नहीं? लेकिन प्रभात जी, जितना मेरा जानना है, बिहार का व्यक्ति जितना ज़्यादा आईक्यू अच्छे वाला होता है उतना भोला भी होता है। बिहार में दो तरह के लोग, जितना मैं जानता हूँ, दो तरह के लोग बिहार में हैं। अगर 4 भाई हैं तो एक भाई को बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, उसको अच्छे लेवल तक पहुँचाएंगे, लेकिन 3 भाई दूसरे किसी राज्य में मजदूरी ही कर रहे होंगे, और उन्हीं तीनों के ऊपर लोग राजनीति कर जाते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि मनीष कश्यप भी वही कर रहे हैं, उनका भी मेन उद्देश्य यही है कि राजनीति में आगे बढ़ना। देखिए मेरी बात, सोशल मीडिया के सारे, मेरी बात सुनिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मनीष कश्यप चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, ये बात छुपी तो नहीं है। और कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर चुनाव लड़ सकता है। भाई चुनाव लड़ने की क्वालिफिकेशन अगर होती तो तेजस्वी यादव से तो ज्यादा क्वालिफाइड ही है ना मनीष कश्यप। तेज प्रताप यादव जो कि हेल्थ मिनिस्टर बन गए, उनसे तो ज्यादा ही है ना मनीष कश्यप क्वालिफाइड। बिहार के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अंगूठा पास हैं, 8वीं पास हैं, उनसे तो ज़्यादा ही क्वालिफाइड है या नहीं है? ये बताइए आप, सच्चाई है इसमें कि नहीं है? दूसरी चीज़, आपने जो बात कही भोला, आईक्यू, ये सारी बातें जान दीजिए, मेरी बात समझिए। आपकी, मेरी और इस संसार में जितने लोग हैं ना, उनकी नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। आज भी ना, चाहे दुनिया कितनी भी ऊपर बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस हो जाए, आप रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, सूरज की फोटो देख सकते हैं कि रोशनी नहीं मिल सकती।
समझ रहे? कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। और हर व्यक्ति क्या चाहता है कि ये चीज़ उसको अपने जन्म स्थान या मूल निवास वहीं मिल जाए, जो वही चाहता है, क्योंकि अगर वो मिल रहा है तो और कहीं पे पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपकी नियति में बिहार होना लिखा हो ना, जहाँ पे मौका परस्त नेताओं की निजी आकांक्षा, उनकी जो निसफलता है, मतलब वो जो असफलता है, और साथ ही साथ उनका जो भ्रष्टाचारी नेचर है, उसकी वजह से जब बिहार को गर्त में डाल दिया गया, जहां किसी भी प्रकार के रोजगार के अवसर नहीं है, और अगर आप समृद्ध हैं तो शायद आपकी जान पे खतरा है, क्योंकि इसी बिहार ने देखा है कि जमींदारों के जो बड़े बड़े जमीन के पट्टे थे उनको गुंडई के तरीके से छीना गया, सवर्णों के बच्चों को मार दिया गया। इसी बिहार में हुआ ये सब, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। तो जब आपके पास जीने के अवसर ना हो, जब आपके पास जीवन को अच्छे तरीके से जीने के अवसर ना हो, आपके प्राण जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे इसके अवसर ना हो, तो आपको पलायन करना पड़ता है। तभी आप बिहार छोड़ के कहीं और नौकरी करते हैं, कहीं और बेइज्जत होते हैं, वरना किसी को शौक नहीं है। लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिहार में जो अभी 4 पार्टियां हैं, चारों की चारों पार्टियां कभी ना कभी सत्ता में रही है। कांग्रेस रही है बहुत लंबे समय तक, लालू यादव बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और बिहार के अंदर जो पलायन की स्थिति पैदा हुई है वो 90 के बाद बहुत ज़्यादा हुई है। तो उसके बाद लालू यादव और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार ही रही है। नीतीश कुमार रहे, कभी कभी लालू यादव रहे, लंबे समय तक लालू यादव, फिर नीतीश कुमार। तो अब जवाबदेही किसकी होगी? कौन जवाब देगा? क्यों आज भी बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है? आज बेसिकली क्या है, तमिलनाडु प्रकरण में लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि मुझे बाहर क्यों जाना पड़ा। तो ऐसे सवाल और उत्पन्न ना हो, इसलिए तेजस्वी यादव जैसे लोग मनीष कश्यप को दबाना चाहते हैं, ताकि बिहारी सवाल पूछना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप ने सवाल पूछा यूनिवर्सिटीज़ में जाके। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी नाम है। वीर कुंवर सिंह 1857 के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी यूनिवर्सिटी में 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में खत्म होता है। यूनिवर्सिटी का तो नाम खराब कर ही रहे हैं, साथ में वीर कुंवर सिंह का भी नाम खराब कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह का भी नाम खराब कर रहे हैं। और वहां पे एक पत्रकार पहुंचता है और पूछता है एग्जाम काहे नहीं हो रहा है जी? क्यों नहीं हो रहा है एग्जाम? तो आपके सिस्टम को हिला रहा है वो व्यक्ति, आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है वो व्यक्ति, और आप उसकी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच बोल रहा है। और आपका क्या है कि आप वो बादशाह बन गए हैं। वो रावण था ना, रावण अपने यहाँ क्या करता था कि सिर्फ वही बंदे रखता था। वो विभीषण को कभी पसंद नहीं कर पाया, क्योंकि विभीषण सच बोल देता था, उसे सद्बुद्धि देता था। तो वो अपने यहाँ सिर्फ वही बंदे रखने चाहते हैं जो उनको अच्छा अच्छा बोले। ये मीडिया का सम्मान करते हैं। द एक्टिविस्ट नाम का एक वेब पोर्टल है, वेद प्रकाश उसके फाउंडर हैं। आप उनकी रिपोर्टिंग्स देखेंगे, वो लालू यादव को मसीहा बताते हैं। मसीहा उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन जब एक बार तेज प्रताप यादव को क्रिटिसाइज कर दिया तो 2 मिनट बात करना था उनको, 2 मिनट बात करना था। क्या करनी थी 2 मिनट बात भाई? अरे अपने घर में तेज प्रताप यादव कोई भी 2 मिनट बात कर सकता है। दिल्ली में बहुत बड़ा बंगला है तुम्हारे बंगले के बाहर आ जाओ और बिहार के किसी भी युवा के साथ तुम 3 मिनट वार्तालाप कर लो। जिस भाषा में करना चाहो उस भाषा में वार्तालाप कर लो। तुम्हारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है, उतना विवेक नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि किसी एवरेज बिहारी के साथ 3 मिनट तुम बात कर सको। बात बराबरी वालों में की जाती है। अरे वो पढ़ा लिखा पत्रकार है, तुम अनपढ़ जाहिल, बाप के रोटियों पे पले हुए मिनिस्टर। गुस्सा काफी नजर आ रहा है आपका। हालांकि इतना ही गुस्सा, इतनी ही एनर्जी मनीष कश्यप में नजर आती थी। आज भी है। नहीं, आज नहीं है। आज भी है। आज मैंने जब उनका वीडियो देखा उनकी माँ के साथ, फिर एक वीडियो उनका अकेले का देखा, लेकिन वो वीडियो शायद उन्होंने कल शूट किया हो, आज उन्होंने पोस्ट किया है। जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो एनर्जी नहीं नजर आती, मुझे वो दबा हुआ एक बेचारा सा व्यक्ति नजर आता है कि जो अब शासन और प्रशासन के गिरोह में आ चुका है, जिसने सोचा था कि सोशल मीडिया पर जैसा समर्थन मिल रहा है वैसा ही ग्राउंड पर मिल जाएगा, या फिर जो विपक्ष में भाजपा है वहां पर वो कहीं ना कहीं ट्विटर से उतरकर अब ग्राउंड पर दिखेगी। क्यों उतरेगी? देखिए मेरी बात, वो भाजपा का पत्रकार नहीं है, पहली बात ये समझ। विपक्ष का काम तो है आवाज उठाना। क्या भाजपा भी वहां पर आवाज उठाने में नाकाम हुई है? अगर यूपी की आपने बात की, नेहा सिंह राठौर की, तो पूरे विपक्ष ने छाती पीट पीट कर अपनी लखनऊ में ऐसी तैसी करवा दी भाई साहब। और आप कह रहे हैं कि भाजपा, लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज उठाने के लिए ही होता है। लोगों ने उनको भी सीटें दी हैं, उनको MLA बना के भेजा है। 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं ना, भारतीय जनता पार्टी एज अ ऑपोजिशन फील्ड ही है, क्योंकि उनको अब सत्ता में रहने की आदत हो गई है। मेरी बात समझ लीजिए, दिल्ली में ये विपक्ष में है, इनका विपक्ष जैसा कोई भी काम है, इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, आम आदमी पार्टी तुरंत ही कवर अप कर लेती है, डोर टू डोर कैंपेन करती है। कहाँ है बीजेपी वाले?
इसी तरीके से चाहे वो बिहार में हो चाहे वो यूपी में हो, जब जब ये विपक्ष में रहेंगे, अब जब तक मोदी जी हैं तब तक विपक्ष में ये पावरफुल नहीं है, ये सत्ता पक्ष में ही आके पावरफुल हो पाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बात बिल्कुल सही है कि रामनाथ गोयनका नाम के एक पत्रकार रहे हैं, आपको पता है कि उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन क्या रामनाथ गोयनका दब गए? आज पत्रकारिता का बहुत प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वो उनके नाम पे दिया जाता है। कार्बन का फॉर्म होता है, कोयला, ठीक है, ऑलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, कोल होता है, फिर आप ये समझ लीजिए कि उसी में एक फॉर्म ग्रेफाइट होती है, उसी में एक फॉर्म होती है डायमंड, और ये सारी के सारे फॉर्म्स जो है ना वो प्रेशर के कारण क्रिएट होते हैं। तो जितना ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हम कोयल हैं, क्या है, हम कोल, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो डायमंड बन के निकलेगा। आप ये बात समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि उस बंदे के जज्बे में कोई कमी आएगी। हाँ, मनीष कश्यप के साथ एक मतभेद हमारे रहे हैं हमेशा, उनके बोलने के तरीके पे हमारी आपत्ति रही है कि जब आप इतने उच्च स्तर पे इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं, आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो आप भी भाषाओं की मर्यादाओं का ख्याल रखें। लेकिन जब भाषा की मर्यादा का ख्याल देश की संसद में नहीं रखा जा रहा है, विधानसभाओं में नहीं रखा जा रहा है, उस बिहार में नहीं रखा जा रहा है, तो आप भाषाई स्तर पे तो उस पत्रकार को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये बात फिर गलत होगी। लेकिन हाँ, मतलब कि मनीष कश्यप के प्रशंसक और एक शुभचिंतक होने के नाते हमारी ये हमेशा उनको सलाह रहेगी कि आप बस भाषाई मर्यादाओं का ख्याल रखें, बाकी आपका काम ज़बरदस्त है, शानदार है, आप बाकी बढ़िया काम करते रहे। किस पत्रकार के अंदर आज तक हिम्मत हुई कि पान मसाला की जो एडवर्टीज़मेंट है उसके ऊपर एक वीडियो बना ले? हुई किसी की हिम्मत? शाहरुख, सलमान और शाहरुख, अजय देवगन और अक्षय कुमार, तीनों थे उसमें, और तीनों को पूरी तरीके से एक्सपोज किया, अपने दिल की भड़ास निकाली। अरे भाई साहब, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन टीबी भी एक बीमारी है, और टीबी जो है ना, ये जो गुटखा लोग खाते हैं उनमें से किसी को भी अगर टीबी होता है, वो जब थूकता है गुटखा, तो हो सकता है कि उसके थूकने की वजह से आपको टीबी हो जाए। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो मैन्युफैक्चरर्स और साथ में उसके प्रमोटर्स भी। और वो प्रमोटर्स कौन है? सदी के महानायक, बड़े बड़े अभिनेता। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई। रजनीगंधा जो है ना, एक बहुत बड़ा साहित्य का प्रोग्राम एक बहुत बड़े मीडिया चैनल पे जो है स्पॉन्सर करता है, लेकिन एक अधने से पत्रकार की हिम्मत हो गई, एक अधने से पत्रकार की हिम्मत होगी। किसकी हिम्मत हुई है आज तक कि कोई अफसर को ये कह दे कि हम झूठ बोल रहे हो तो जूता निकाल के हमको मारिए? एज अ जर्नलिस्ट किसकी हिम्मत हुई है ये? वो सच्चा था इसलिए उसकी हिम्मत थी, वो सच्चा था इसलिए उसकी हिम्मत थी। तो सच्चे लोगों को दबाने का प्रयास हमेशा किया जाता है, लेकिन ये सरकारें क्या है? ये आज है, कल नहीं है। पत्रकारिता आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगी। साहित्य और पत्रकारिता सत्ता की सनातनी दुश्मन रही है, याद रखिएगा। इनके बीच में कभी मित्रता नहीं हो सकती। रामधारी सिंह दिनकर जिस पार्टी में थे, उसी पार्टी के प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ सदन में बोले थे। तो पत्रकार का, साहित्यकार का काम है सत्ता के खिलाफ खड़े रहना, और उसके लिए जो प्रताड़नाएं होनी है उसके लिए हम तैयार हैं। एक क्या, दो क्या, 10 क्या, 100 क्या, 1000 गिरफ्तारियां कीजिए। समय बहुत जल्दी बदलता है, समय से ज़्यादा बलवान जो है ना इस दुनिया में और कोई नहीं है। कल तेजस्वी यादव सरकार से बेदखल होंगे, सीबीआई ईडी का जो है वो लगातार छापे पड़ ही रहे हैं। यही तेजस्वी यादव कल जेल में होंगे और मनीष कश्यप बाहर रहकर अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहे होंगे। चलिए, हालांकि बहुत सारी इनकी ऐसी बातें हैं जिससे बिहार और बिहार के बहुत सारे लोग या सत्ता और विपक्ष के लोग सहमत नहीं हो सकता है हम भी और हमारा चैनल भी कई सारी चीज़ों से सहमत नहीं हो। एफआईआर का दौर है, गिरफ्तारियों का दौर है, तो सब बचना चाहते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि हमारे हमारे बस इसीलिए आपने बोला, वरना सहमत तो आप हैं। हमारी सहमति और ना सहमति कई चीज़ों को दर्शाती है। जब हमारे हाथ में माइक होता है तो हमें माइक की इज्जत करते हुए बहुत सारी चीज़ों से बचना चाहिए। सामाजिक जीवन में जब हम हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर हमें सीधा सीधा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हालांकि इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ें बोली हैं वो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ सकती हैं। अब आपको क्या लगा है, आप क्या समझते हैं कि कितना सही है ये गिरफ्तारी, कितना सही है उस घर की कुर्की हो जाना? मात्र ऐसे ऐसे केसों पर जो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे हैं जिसमें कोई राष्ट्र विरोधी बात हो रही हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही हो। कमेंट में आप अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराएं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।